2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से उसका एक ही लक्ष्य बन गया है, चुनाव और उसमें किसी भी तरह जीत हासिल करने की कोशिश। विकास, रोजगार, महंगाई जैसे आम जनता से जुड़े मुद्दों की जगह पार्टी ने देश में धार्मिक ध्रुवीकरण तेज करते हुए सत्ता पर निशाना साधा, जिसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिली। देश में बढ़ते ध्रुवीकरण को लेकर जमीयत उलेमा-ए हिंद ने भी चिंता जताई है। यूपी के सहारनपुर जिले के देवबंद में जमीयत की बैठक बुलाई गई, जिसमें कई प्रस्ताव भी पास किए गए हैं। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर शहर दर शहर विवाद शुरू हो गए हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह, अलीगढ़ की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में भी मस्जिद दरगाहों पर निशाना साधा जा रहा है। तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष तो सभी मस्जिदों को खुदवाने की बात कर रहे हैं। इन सभी विवादों के बीच देवबंद में जमीयत उलेमा-ए हिंद की बैठक हुई, जिसमें इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बोलते हुए जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी अचानक भावुक हो उठे। मदनी ने कहा, देश में आज हालात मुश्किल में हैं। अखंड भारत की बात तो होती है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि मुसलमानों को अपनी ही बस्ती में चलना तक मुश्किल हो गया है। देश में नफरत के पुजारी बढ़ गए हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमें अपने ही देश में अजनबी बना दिया गया है। हमारा दिल जानता है कि हम किस मुश्किल दौर में हैं। हमारी स्थिति तो उस व्यक्ति से भी खराब है जिसके पास कुछ नहीं है। हमारी स्थिति का अंदाजा कोई और क्या लगा सकता है। मुश्किलों को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। हम कमजोर लोग हैं। कमजोरी का ये मतलब नहीं है कि हमें दबाया जाए। हालात मुश्किल हैं, लेकिन इस समय भी मायूसी की जरूरत नहीं है। हम जुर्म सह लेंगे, लेकिन देश पर आंच नहीं आने देंगे। हम हर चीज से समझौता कर सकते हैं, पर देश से नहीं। इस बात को हर किसी को समझने की जरूरत है। पूरे मामले में सरकार की खामोशी पर भी मदनी से सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि मुश्किल के हालात और उस पर सरकारों की खामोशी अफसोसजनक है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। मुल्क में जो बांटने वाला वातावरण है उसे खत्म करना होगा। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो जमीयत जेल भरने के लिए भी तैयार है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।